नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से बहुत अच्छी अपडेट आ रखी है। सारे के सारे लॉ स्टूडेंट्स जो भी हैं, कोई से भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर 5 ईयर लॉ के अंदर फोर्थ ईयर और 5 ईयर भी इंक्लूड होता है, कोई भी ईयर में हो तो आप इस इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हो और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिसको हम रेम्यूनरेशन भी बोलते हैं या फिर जिसको एक अवार्ड भी बोलते हैं। उसके साथ में आपको अपनी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगा सबसे बढ़िया है। और ऑनलाइन आपकी इंटर्नशिप होगी तो आपको डिटेल्स सारी समझनी पड़ेगी। इस इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी इसका जो एप्लीकेशन स्टेटस होता है और एप्लीकेशन का प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आपने वो क्रैक कर लिया तो आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप मिल जाएगी। सिर्फ आपको घर पे बैठ के इंटर्नशिप करनी होगी। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्टन लीगल गाइडेंस। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों को अपडेट देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है कि भाई मैं जुडिशरी की तैयारी कहां से करूं, ऑनलाइन तैयारी कहां से करूं, कौन सी बेस्ट कोचिंग मेरे को प्रोवाइड होगी। तो इसी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जुडिशरी का कोर्स लेकर आया है। जो 5,000 रुपए का जो मंथली कोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। आपको सिर्फ रेफरल कोड लगाना है SLG10 और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। स्पेशल क्लासेस फॉर जुडिशरी एग्जाम्स आपको मिलेंगे। अभी रिसेंटली जो है MP जुडिशरी का जो एग्जाम था उसके लिए भी अनअकैडमी ने फ्री में आपको जुडिशरी की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराई थी और इसके अंदर आपको जो लाइव सेशंस मिलेंगे और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही में आपको PDF फॉर्म में सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और आपको जो है मॉक टेस्ट पेपर्स के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको डिस्कस करा जाएगा। कोई भी आपका डाउट होता है आप डायरेक्टली लाइव सेशन के अंदर आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लासेस के अंदर पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट आप दे सकते हैं, बैच वाइज आपके कोर्सेज आपको दिए जाएंगे। सारी की सारी जितनी भी जुडिशरी की स्टेट्स होती हैं आपको सारे के सारे एग्जाम्स होंगे। जैसे आपको जोन सी स्टेट की आपको तैयारी करनी है उस हिसाब से आप अपना कोर्स ज्वाइन करिएगा। 99 रुपीज के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है और लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड है। आपकी सिर्फ काम होगा कि आपको जो है अपना एक रेफरल कोड लगाना है SLG10। इसी से आपको जो 5,000 रुपए का जो मंथली कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के अंदर आपको अवेल हो जाएगा। सबसे पहली बात हमारे को जो समझने की है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, थोड़ा सा आपको ब्रीफ जानना पड़ेगा कि ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है करती क्या है, काम कब से करती है, क्योंकि इसका जो मैं ये बात बोल रहा हूं इसका मतलब और इसका जो इंपॉर्टेंस है वो अभी वीडियो के आपको बाद में समझ में आएगी। तो इसके अंदर ड्यूरेशन जो है 15 दिन की केवल इंटर्नशिप है, ऑनलाइन इंटर्नशिप है सिर्फ 15 दिन की। 16 अप्रैल 2021 को शुरू होगी और 30 अप्रैल 2021 को खत्म होगी। टोटल 15 दिन के आपको वो स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, अवार्ड भी दिया जाएगा जो मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 2,000 रुपए होगा। और एक लॉ स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट की इंटर्नशिप आपको मिल रही है, साथ में आपको पे करा जा रहा है और घर पे आपको इंटर्नशिप करने पीरियड का मौका मिल रहा है, आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ घर पे, होम बेस। तो और आपको पे भी करा जा रहा है 2,000 रुपए। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप सभी लोग इसको अप्लाई जरूर करिएगा। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत करना, क्योंकि लास्ट डेट की बहुत कम होती है। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में अपना बताया है कि आजकल जितनी भी इंटर्नशिप्स जॉब्स आ रही है ना, तो उसके अंदर जो लास्ट डेट होती है ना वो बहुत ही ज्यादा कम दे रहे हैं। टाइम पीरियड का जो गैप है वो बहुत कम दे रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्म आता है 10 दिन के अंदर आपको लास्ट डेट दे दी जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। अब इसके मैंने बोला फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स, ये मैंने बोर्ड पे लिखा है, लेकिन कोई भी ईयर के आप हो, फर्स्ट से लेके 5th ईयर तक 5 ईयर लॉ में, फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक कोई भी, मतलब आप LLB 3 ईयर में कोई भी ईयर में हो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मैं अब डिग्री होल्डर हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। इंटर्नशिप का मतलब यही होता है जो लॉ स्टूडेंट है, जो परसुइंग है, जो अपना कोर्स परसुइंग है, वही सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स के लिए। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के जो इंटर्नशिप की निकाली थी उसमें भी बताया था, ये जो गवर्नमेंट की इंटर्नशिप्स होती हैं ये आपको कैरियर के बूस्ट अप करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। आपके पास एक बार सर्टिफिकेट आ जाता है ना इन इंटर्नशिप का, तो बहुत अच्छा आगे आपका स्कोप बनाने के लिए, आपका जो कैरियर है, आपका जो एक पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है। जब आप कोई जॉब के एप्लीकेशन में जाओगे आप बोलोगे मैं फ्रेशर हूं, लेकिन मैंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में इंटर्नशिप्स अच्छी करी हुई है, वो आपको चेक करेगा, आपसे पूछेगा आपने क्या क्या काम करा है, उसे बताओगे, 100% आपका सिलेक्शन होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में समझनी पड़ेगी। अब इसके अंदर ना आपको 12th के अंदर, आपके 12वीं के अंदर 60% तो मिनिमम होने चाहिए। 60% अगर आपके हैं तो जब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और इसके अंदर जब आपकी मार्कशीट होगी 12th की, सेल्फ अटेस्ट का मतलब केवल होता है कि आपकी जो मार्कशीट का प्रिंट आउट है उसमें आप अपना साइन लिखो, डेट लिखो, बस उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्ट। फिर उसको स्कैन करो, एक अपने पास डॉक्यूमेंट तैयार रख लो। ये आपका जब एप्लीकेशन भरोगे उसी के अंदर एक कदम होगा, एक प्रोसीजर होगा आपको जो भरना पड़ेगा।
अब इसके अंदर लिखा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो सबसे ज्यादा मांगते हैं, जिसके भी बच्चे की एप्लीकेशन के अंदर रिकमेंडेशन बाय द कंसर्न्ड एचओडी, डीन, प्रिंसिपल ये डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो सबकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो आपको जो रिकमेंडेशन अपने एचओडी का, डीन का, प्रिंसिपल का जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये है आपको जो एप्लीकेशन आप डालोगे, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आपके पास रिकमेंडेशन नहीं है ना तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। स्टाइपेंड मैंने आपको बता ही दिया, 2000 रुपए का आपको स्टाइपेंड मिलेगा। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते, स्टार्टिंग में होम बेस्ड ऑनलाइन इंटर्नशिप होने के नाते, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एनएचआरसी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होती है उसके अंदर इंटर्नशिप मिल रही है और आपको पे भी करा जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। आंखें बंद करके मैं तो ये बोलूंगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो और अप्लाई करो। ये बात आपको ध्यान में समझनी पड़ेगी। अब इसके बाद आता है सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स मैंने वर्ड इसलिए लिखा है कि इसके अंदर ना अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेंगे, जैसे कि आपको इंटर्नशिप का तो मिलेगा, अटेंडेंस का भी मिलेगा, पंक्चुअलिटी का भी मिलेगा, जो आपको प्रोजेक्ट साइन करा गया है वो आपने प्रोजेक्ट कैसे करा है औरों से, तो आपको उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा। ये सारे सर्टिफिकेट्स एनएचआरसी के कहां काम आएंगे, आपको जॉब्स के लिए, और अच्छे आप ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ज्वाइन करोगे या फिर आप कोई भी और इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे तो वहां पे आप लेटर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि भाई क्या होगा इस इंटर्नशिप करने से, क्या होगा इन सर्टिफिकेट्स को कलेक्ट करने से। उन लोगों को इसलिए समझ नहीं होती है क्योंकि उनको भी आगे का गोल उनका सेट नहीं होता है कि मैं अब जॉब करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, या फिर जुडिशरी की तैयारी करूंगा, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करूंगा, क्या करूंगा, उनको इसलिए सेट नहीं होता। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है सिर्फ ग्रैब करो, ये मत सोचो कि आगे क्या काम आएगा क्या नहीं आएगा। अभी तो आप अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने सर्टिफिकेट्स को कलेक्ट करो, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब इसके अंदर मैंने बताया लास्ट डेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 4 अप्रैल 2021 एनएचआरसी शॉर्ट ऑनलाइन इंटर्नशिप को अप्लाई करने की आखिरी डेट है, क्योंकि 16 अप्रैल से चालू है तो लास्ट डेट 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल तक आपको फॉर्म भर देना है। 4 अप्रैल से पहली भर दो, क्योंकि एक जो वेटेज होती है और जो लोग चेक करते हैं, एग्जामिनर जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो चेक करती है कि बच्चे ने किस टाइम तक इंटर्नशिप का जो एप्लीकेशन है वो फिल करी है। ये भी एक पॉइंट देखा जाता है जब आपकी जो स्क्रूटिनिटी होती है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से आपकी एप्लीकेशन की। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और इसके अंदर है 250 वर्ड्स का जो है आपको एक एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखना पड़ेगा। एक 250 वर्ड्स का लिखना है, केवल एक पेज का ही आप मान लो, 250 वर्ड्स का एक एसओपी भी आपको लिखना पड़ेगा कि मैं ये इंटर्नशिप क्यों ज्वाइन करना चाहता हूं, इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा और मैं किस किस तरीके से अपने अंदर अवेयरनेस जो फैलाने की बातें हैं और जो ह्यूमन राइट्स है वो मेरे को क्या बेनिफिट प्रोवाइड करा सकती है, इस इंटर्नशिप से मुझे क्या बेनिफिट होगा, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर। और इसके अंदर जो है आप एक बार सिलेक्ट हो गए, आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, एक तो 12th की मार्कशीट, सेल्फ टेस्ट, एक आपको कंसर्न लेटर, रिकमेंडेशन लेटर अपने डीन से, अपने कॉलेज से, तीसरा आपको जो है एसओपी जमा करनी है, और इसके अंदर जो एक इसके साथ में एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड हो जाएंगे। इसकी टेंशन मत करना कि मैं आपको रिकमेंडेशन लेटर का एक फॉर्मेट होता है वो मैं कहां से मिलेगा, वो आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप लिंक ओपन करेंगे, सारे फॉर्म्स आपके सामने होंगे, बस आपकी ड्यूटी होगी कि सारे के सारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करना। अब ये पूरी मैं आप लोगों की नहीं कर सकता, बस मैं आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे भरने हैं वो बता सकता हूं। अब इसके अंदर जो है आप जब सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको इंटर्नशिप में करना क्या होगा। अब मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसका मतलब ये था कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना रहे होगे ना 250 वर्ड्स का, तो सबसे क्रीम एसओपी आपका लगे वो कब लगेगा, जब आपको थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में पता होगा कि एनएचआरसी जो है ऐसे ऐसे काम करता है। अब इसके ऐसे काम करने से मेरे को जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा अपने कैरियर बनाने के लिए, कि मैं भी अपने ह्यूमन राइट्स के तौर पे अपना कैरियर स्टार्ट कर सकूं, और मैं एनएचआरसी के काम करने से जो है बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं और मुझे काम करना अच्छा लगता है। तो अगर आपके मन में खुद ज़ील होगी, समझने की क्षमता होगी, तो आप अपना एसओपी बनाने के लिए तो खुद सक्षम हो गए। ये बात मेरे को बताने की आपको जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर मुद्दे की बात आती है कि भाई एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हो आपको करना क्या होगा। सिंपल बात है, एनएचआरसी का मेन फंडा होता है हर साल और हर 6 महीने में भी कि इनको जो अवेयरनेस फैलानी होती है यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं, लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बीच में कि, और वो इंटर्नशिप के कंडक्ट कराते हैं कि हम जब इंटर्नशिप में बच्चे सेलेक्ट करेंगे फिर वो आगे जाके अपने दोस्तों में, फिर उनके आगे जाके और लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलेगी ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो मेन उनका जो लॉजिक होता है ह्यूमन राइट्स कमीशन का, एक अवेयरनेस फैलाना होता है, और साथ ही में कि भाई हमारे को जो अपने प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्यों जरूरी हैं। ये पूरी की पूरी इंटर्नशिप के अंदर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स आपको इसी के ऊपर बनाने होंगे और ऑनलाइन आपको इंटर्नशिप कंडक्ट करनी पड़ेगी। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, जो लोग एलिजिबल होंगे, जो लोग लॉ स्टूडेंट
स्टूडेंट्स होंगे वो सभी लोग जो है इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई जरूर करेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रखी है, ऐसी बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती है वैसे ही कोविड की वजह से। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर ऐसी अपडेट्स आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसी वीडियो आएगी आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। क्योंकि जिस एग्जाम्स के अंदर लास्ट डेट कम होती है ना, तो उसके अंदर जो है टाइम पीरियड भी और जो नोटिफिकेशन आपके पास एकदम पहुंचनी चाहिए वो एकदम पहुंचे, ताकि अब लास्ट डेट खत्म होने से पहले बच जाएं। तो मैं आशा करता हूं कि अगर मेरे को मेरी वीडियो पसंद आती है तो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।